अंदर में शब्द भी है और प्रकाश भी है, और उस प्रकाश शब्द में सुगंधी भी है। तो कहते हैं भाई गुरु की दया से घाट पर आ जाओ और फिर संभाल करके गुरु दया से उस शब्द को पकड़ा देंगे नाम को। तो सूरत नाम को जब पकड़ेगी, जुड़ेगी, उसके साथ लगेगी तो खिंचाव होने लगेगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम शब्द सुनते हैं तो ऊपर वो खिंचाव होता, तो खिंचाव तो होगा ही। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि झटका लगता है कि अरे हम मर ना जाए, अगर ऊपर चले गए तो शरीर में टूट जाए, तो डर तो लगता ही है, क्योंकि अभी परिपक्वता तो है नहीं, अभी कच्चापन है। तो जब ऊपर को सिमटाव होगा, खिंचाव होगा, तो बड़ा डर लगने लगा, अरे गए ऐसे, तो फिर साधन छूट जाता है उससे। तो शब्द को पकड़ के गुरु दया से पकड़ाएंगे शब्द को, कर आप सहारा देंगे। जब चढ़ाई करेंगे सहारा देंगे, छोड़ बैठेगा, भाग जाएगा डर, क्योंकि शब्द को बर्दाश्त करना उसके शक्ति के बाहर है। तो शब्द को बर्दाश्त करेंगे तो दया नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, सहारा नहीं देंगे, तो अंतर शब्द को पकड़ के चढ़ नहीं सकता, जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अंदर में बहुत कुछ है। ये तो जो कुछ भी अभी तक आप सुन रहे हो उसका तिल के बराबर भी नहीं, एक जर्रे के बराबर भी नहीं आप सुन रहे, इतना बहुत कुछ है अंदर। बोलो। शब्द लगावे सुन को पार, शब्द बिना शब्द 84। कहते हैं अगर शब्द को पकड़ लेगा तब तो तुझे पार करेगा भवसागर से, तीनों लोगों से पार कर देगा। और अगर शब्द तूने नहीं पकड़ा तो कहते कहाँ जाएगा? 84 में। ये चारों खानों में अंडज पिंडज उखबज अस्तावर पशु पंछी कीड़ों की योनियों में चला जाएगा। और मन तो यही है, बुद्धि और चित्त तो यही है, प्राण यही है, उसकी कोई चीज बदली नहीं, खाली खोल बदल गया। तो वो खोल लिंग खोल है। ये स्तूली तो बदला है 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वही आकाश, भाई ये बदल गया, स्तूली ये इसका है तो ये रह गया। अब लिंग शरीर में उसको पकड़ा, लिंग शरीर में जो रहते हैं वही पकड़ते हैं। जैसे मनुष्य शरीर में रहो तो मनुष्य को पकड़ो, जड़ चीज को पकड़ लो। और जड़ जैसे भूत है तो भूत आपके देखने में नहीं आता, और कभी देख भी लेते हो तो पकड़ने में नहीं आता। तो लिंग शरीर में वो जीवात्मा रहती है, तो लिंग शरीर में इसको खींचते, तो कोई ये खोल रह जाता है, किसी को फिर खोल को आप जला देते हो, गाड़ देते हो, या पानी में फेंक दिया, कुएं में टांग दिया, वही तो एक काम इसका है। उसी लिंग शरीर को जाके वो खानों में बंद कर देते, उसमें उसी में। जैसे ये शरीर है ऐसे ही पंच भौतिक शरीर उनका भी है, तो उसमें बंद कर दिया, उसमें तत्वों की कमी है। अब इसमें 5 तत्व पूरे, जब आप तमाम तत्व रहेंगे तो शरीर ठीक रहेगा। और एक तत्व की भी कमी होगी तो दिल दिमाग सब आपका गड़बड़ हो जाएगा, और शरीर आपका रोगी हो जाएगा, यानी पीड़ा हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगा। और 5 तत्व पूरे रहेंगे तो बुद्धि ठीक रहेगी और शरीर ठीक रहेगा। और एक तत्व की कमी हुई तो पागल हो जाएगा। फिर ये इस तरह का बोल ज्ञान उसको, और ये पहचान और बोलना ये नहीं हो सकता कि हम क्या बोले और वो क्या बोला और हमने क्या सुना, उसको क्या सुना है, उसे कुछ नहीं। जो देख लेगा वो उतनी देर का है, तो वो पशु पक्षियों को होता है। और 4 तत्वों का बोध उसको, फिर 3 तत्वों का, 3 तत्वों का अलग है, 3 ही तत्व। अब उनमें सूक्ष्म तत्व हो गए, अभी तो समान मोटे बराबर है, फिर उसमें 2 तत्वों का, और 1 तत्व का जब रह जाएगा तो पृथ्वी पर ये वृक्ष आदि खड़े, इनमें जीवात्मा को बंद कर देगा। तो पड़े रहो, उसका कोई अंत है, कब तक रहोगे, इसमें पड़े रहो। अब आप ये कहोगे कि जीवात्मा इसमें है, तो हमने डाल को काट लिया तो उसको भी तकलीफ है, ये नहीं, ये नाखून है, बाल है, इस नाखून को आपने काट लिया है तो शरीर से बढ़ता है, ये शरीर से बढ़ रहा, उसको आपने काट लिया, आपको कोई तकलीफ नहीं। और बाल शरीर से बढ़ते हैं तो बालों को काट लिया, आपको कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए। लेकिन जब आप इसको मांस को काटोगे तो तकलीफ हो जाती है। तो इसी तरह से ये डालियाँ है, ये पेड़ है, ऐसी जगह जीवात्मा को रखा क्या वहाँ उसको कोई तकलीफ नहीं।
अगर तकलीफ होती तो महात्माओं से ज्ञानी कौन हो सकता? वो तो जलने जलने की चीज को जान लेते, तो फौरन कहते कि पेड़ों की डालियों को मत काटना, जीवों को तकलीफ होगी, उनको मत काटना। अब ये पेड़ आदि खड़े हैं तो महात्मा उनकी छाया में बैठ गए, छाया में बैठ गए, छाया में, या किसी पेड़ का फल खा लिया, आम है या और कोई फल है, पेड़ के नीचे बैठ कर दिया, तो ये है कि उनको दया आ जाती है, तो उस जीवात्मा का भी काम कर देते, तो पेड़ सूख जाता है। तो क्या, जब दया करते हैं तो सूख जाता है। बस तो समझ लीजिए कि इसका काम हो गया उनको, जिसका फल खाएंगे, जिसका दूध पिएंगे, किसी का भी उसका काम जरूर होगा। ये अब ये तो उनकी दया है, कृपा है उसकी, ये स्वाभाविक उनके गुण है, इनसे उसको ये फल प्राप्त होता है मनुष्य जीवन का। और मनुष्य शरीर में आ जाओ तो आप साधना कर लो किसी महात्मा को खोज करके। वो तो कहते हैं गुरु की दया से शब्द को संभार, उसको धीरे से पकड़, उसको समझ, शब्द को तेरे घाट पर आना, गुरु दया हो जाए। और गुरु दया से क्या होगा, वो कृपा करे। क्यों? गुरु उसी शब्द की धारा में है, वहां से सतलोक से आए, जिस धारा से आप उतारे गए उसी धारा से आए, वही खींचने वाली धारा ऊपर, तो उसी के साथ जोड़ते, बाकी शब्दों को छोड़ देते। सुन सब लो, समझ सब लो, जान लो सबको, लेकिन बाकी शब्दों को छोड़ दो, इस धारा को। ये मुकाम पर जब पहुंचाएगी स्थान पर, तो फिर दूसरी धारा आ रही शब्द के उसको पकड़ा दी। जब खोलों से जब ये सूरत अलग हो जाती है तो सच्चे उस शब्द को तब पहचानती है। जब तक मेलोडी में रहेगा तब तक नहीं पहचान, तब तक वो गुरु उस शब्द का सहारा देंगे। बोलो। शब्द कमाई करनी सार, शब्द चढ़ावे दस में द्वार। भाई शब्द की कमाई करो, ये सार कमाई है, बाकी सब टूटी, यानी बाकी सब आसार और झूठी कमाई है, समय को खराब करते। शब्द भेदी कोई मिल जाए और शब्द की कमाई आपको बता दो करना चाहिए। वैसे आपको तो निमित्त बात करना तो उसको है, लेकिन निमित्त बात करो तो दरवाजे में बैठने की आदत तो डालो कि भाई चलो भाई थोड़ा सा मन बुद्धि चित्त को रोक करके थोड़ा बैठेंगे, तो फिर वहाँ से दया मिलने लगे, शब्द सुनाई देने लगे। तो शब्द कमाई सार है, वही जीवात्माओं का सच्चा धन है, शब्द ही धन है, क्योंकि जीवात्मा उसी से अलग हुई है, एक कण हो गई। जब धार से अलग हुई तो एक कण हो गई। अब ये चाहती है कि वो इसी में मिल जाए, तो अब पर्दों में होकर के मिल नहीं सकती, पर्दा हट जाए तो मिले। अब घाट में बैठे तो ये पर्दा हटेगा तब उससे मिलेगी, जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक उससे नहीं मिल पाएगी, उसको सुन नहीं पाएगी, उसको देख नहीं पाएगी। पर्दा हटना चाहिए, इसलिए कर्मों का पर्दा जो तुमको बंद किए हुए उसको हटाओ, और ये शरीर कमाई के लिए मिला है, ऐसे कमाई करो। और शब्द की कमाई करोगे नाम की, तो ये सार कमाई है, बाकी सब आसार है। तो कहते हैं कि अरे भाई मेरे प्रेमी, अरे भाई ये चीज है, असली चीज है, यही तेरी है, इसकी मनुष्य शरीर पाकर कमाई कर ले। नहीं, वक्त निकला जा रहा, समय जा रहा। अब ये किसी को शब्द का महत्व तो मालूम नहीं, महिमा उसकी मालूम नहीं है कि भाई शब्द क्या चीज होता है। शब्द है क्या? जब आप अपने आप को नहीं समझ पाते हो तो शब्द को क्या समझोगे? अपने आप को जानने की समझने की कोशिश करो। जब ये प्रेरणा हो जाए कि हम अपने आप को जाने, तो शब्द फिर भी मिलेगा। और शब्द की कमाई करो, अपने आप को पहचानने में आ जाए कि मैं कौन हूँ। बिना शब्द के अपने आप नहीं पहचाने। और जिन्होंने जो किया है वो नीचे से आकर के यहाँ आए तीसरे तिल में, तभी तो उन्होंने अनय ध्वनि को सुना, उसी ध्वनि को सुन करके तो ऊपर चढ़े। लेकिन बड़ा कष्ट, यानी सैकड़ों वर्ष उसमें लगाया, कुछ नहीं मिला। तो मतलब ये कि हजारों वर्ष की उम्र और उसमें कुछ नहीं मिले, 10,000 के बरस उसमें कुछ ना मिले, और लाखों के बरस उसमें कुछ मिल पाए। तो ये तो कलयुग है, तो अल्पायु, यानी 100 वर्ष की आयु, तो आप 40 में, कभी 50 में, कभी 60,
70 में चल दिए। अरे भाई इसी में कमाई कर लो। ये तो अमूलक शरीर आपको सुलभ दिया गया कि महात्मा मिल जाए तो अति सरल हो जाएगा, और महात्मा अति दुर्लभ। फिर आप उधर जा नहीं सकते हो। 4 खाने और 84 लक्ष्य योनिया और नरक बना रखे, उसमें जीवात्माओं को निकाल के बंद करेगा। तुम बादशाह क्या हो? अबे मनुष्य शरीर ही तो है। बादशाह तो इन्होंने बनाया कि अच्छा आप बादशाह हो, सबकी देख रेख करो, लेकिन शरीर तो आपका पंचभौतिक है, जीवात्मा तो वही है, उसमें से निकाल दे तो बंद कर दिया। आप क्या करो? सिपाही गोले बारूद सब आपके, धन दौलत सब आपका पड़ा रहते और निकाल दे। ये कोई चीज नहीं जाती, कोई हथियार नहीं आ जाएगा। उसने ऐसी जगह पर ये कर्म जमा कर रखे इस 2 आंखों के आकाश के ऊपर, तो यहाँ ये सब चीज जा नहीं सकती। वहाँ तो ये आकाश भी नहीं जा सकता, चाहे यहाँ कर्म जमा किए इस जगह पर। तो सूरत को ये ऐसा है, और ये तो आकाश है, ये 2 आंखों का ही, और इधर सूरत बैठी है, तो इसके ऊपर में सब कर्म जमा है। अब उधर से वही से उसने खींच लिया और उठा करके कर्मों का हिसाब करके वही होने में बंद कर दिया। अब आप क्या कर, कोई क्या कर सकता? अब भाई जब किसी को देखोगे तब तो करोगे, जब किसी को देख ही रहे कि भाई कौन ले गया, किसको मारे पीटे, किसको गाली दे, किसको क्या करे, जब उसको देखा ही नहीं तो क्या वो देखने में आता था। बाहर की आंखों से देखने नहीं, जब अंदर की आंख खुल जाते सब देखने को मिलता है, तब मिलता है देखने को, क्योंकि तब तो पता चलता है कि सब मान लो। बोलो। शब्द गुरु संग कर ले प्यार, शब्द कर और कर्म सब त्यागो। कहते हैं भाई शब्द भेदी गुरु, उससे क्या करो? प्रेम कर लो, प्यार कर लो, उससे प्यार करो। आते जाते रहोगे, आते जाते रहोगे, देर से प्यार हो जाएगा। और फिर वो जब शब्द का भेद है तो कमाई कर लो, कमाई कर लो। तो शब्द ही से तो आप जाओगे, शब्द से कमल में पहुंचोगे तो ईश्वर का दर्शन, शब्द को पकड़ोगे तो त्रिगुण में पहुंचोगे ब्रह्म का दर्शन, और शब्द को पकड़ोगे तो 10वें द्वार में जाओगे तो पार ब्रह्म का दर्शन। शब्द ही से जाओगे, दूसरा कोई रास्ता। अब ये तो जो नहीं जानता उसे बेचारे को क्या पता करेगा, लेकिन जो जानता है वो तो ये बात पता है। तो शब्द कमाई ये है। तो कमाई वाले महापुरुष को प्यार पालो और उससे प्यार कर लो, तो ये प्यार टूट जाएगा। ये क्षणभंगुर प्यार है, बनावटी, यानी स्वार्थ का, और कोई प्यार नहीं। यहाँ सत्य प्यार नहीं। क्यों? आप खुद से प्यार करते हो, तो खुद तो आपका है नहीं। जीवात्मा से प्यार नहीं, और वो कहते हैं भाई तुम जीवात्मा से प्यार करो, उस शब्द के साथ जुड़ जाए उससे प्यार करो, वो सत्य है। और बाकी है सत्य, बाकी सब ये झूठा जगह। इसलिए तो आपके साथ कुछ नहीं आया और कुछ जाएगा नहीं, आपके तो कुछ ले जाओगे, कोई चीज। अभी अपना भी है शरीर, ये थोड़े दिन के लिए अब किराए का है, इसको भी खाली कर देना। ये कोई रहेगा थोड़ी यार, कि हम कहें कि हम यहाँ रहेंगे, ये तो समय है उसका। इतने दिन का समय रहो और अपना काम करो, काम करके शरीर हमको दो। तो वो अच्छे जन है जो कमाई करके और उसके शरीर को स्वच्छ पवित्र करके वापस लौटा देते, और उसको गंदा करके रखे तो हड्डी तोड़ेगा। तभी तो वह बंद करके कारागारों में फिर वो तरह तरह की यातना देता है, मामूली यातना देता है, बड़ी यातना देगा। इसलिए शब्द की कमाई, अब सब कमाई वाले से प्रेम कर लो, वह यही बात है। क्योंकि वो तो जब जीवात्मा को जगा के और मालिक को जो सबका धनी है और जिसके पास सब कुछ है, कोई बाकी चीज नहीं रहती, सब मिल जाता है, सब सुख मिल जाएगा, सब शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, और फिर सब निर्भयता आपको। और फिर उसके बाद में न जन्म होगा न मरो। अब भाई ऐसे तो कहते हैं कि तुम उसके पास जाओ जो शब्द भेदी, उससे प्यार कर लो। वो शब्द का रास्ता हर शब्द का बताएगा, एक शब्द आगे बताएगा तो पूरा नहीं है, पूरे शब्द का बताएगा, यहाँ से लेकर के अंत तक, अंत से लेकर के अंत तक। कहते उस पूरे के पास जाओ, उससे प्रेम करो, और फिर जब वो दया करे तो आपको भेज दे। अरे मतलब यह रास्ते का जुक्ति बताए तो कमाई कर, भाई इतनी तो बात है।
कमाई करो जम करके, जैसे और मेहनत करते हो धन दौलत के लिए, ये सब रात दिन लगे रहते हो, एक भी काम आने वाला नहीं। कितनी मेहनत करो, ये कमाई थोड़ी सी कर लो। अरे 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वैसे तो तुमको 24 घंटे में 2 घंटा देना चाहिए था, तो 1 ही घंटे दे लो, बाकी काम करो, सो भी लो, बच्चों की सेवा भी करो, दफ्तर का काम, खेती का काम, दुकान का काम करो। तुलाराम थे, डंडे तोलते थे। उनके यहाँ ये नियम था कि हम एक मन में निर्धारित जो भी उनका होगा 2 आना 1 आने उस समय के जमाने में उतना ही लेते थे और सीधा तोलते थे, डंडे में कोई फर्क नहीं। तो बड़े बड़े लोग आए और वो तौल के दे दें तो मतलब जरा सा भी कम नहीं, जैसे सोने का कांटा होता है, सोना दिया जाता तौल के, ऐसे ही तौल करके दे दें। तो नाम तो उनका दूसरा था, लेकिन सब लोग उनको तुलाराम करते थे, तुलाराम तुलाराम। और पूरे महात्मा थे, कहते थे भाई तो शरीर का कर्म है, उतना इसके लिए, और जो भी तुम्हारे साथ में बंधा हुआ है, जिनको उन्होंने दे दिया है कि तुम्हारे अधीन है, उनके लिए कर दो। तो मैं उतना करता हूँ उचित कमाई कि उनका भी गुजारा हो जाए, मेरा भी गुजारा हो जाए। मैं भी परदेश में रहता हूँ, वो भी रहता हूँ, और बाकी समय मालिक की याद। तो उनको सब लोग तुलाराम करते हैं और शब्द भेदी थे। 2 पंडित आए, उन्होंने बड़ी वहमत सुनी। जब चर्चा हुई तो पंडितों को बड़ी खलबली होती है कि भाई ये क्या बात, चलो देखा जाए। तो काशी में आए, तो काशी में रहते थे, तो उन्होंने आते ही पूछा, उन्होंने कहा मैं बाहर से आया हूँ जहाज से, और मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ उस मोहल्ले में, सब जानते थे काशी में तुलाराम रहते हैं, वहाँ जाना पूछना लोग बता देंगे। अब यहाँ से चले जाओ पूछते पूछते, अगर ऐसे कहते चले जाओ तो तुम भटक जाओगे, पूछते पूछते जाओ कि भाई हम तुलाराम के पास जाना चाहते, तो सब लोग आपको बताएंगे। तब तक बाजार खुल गया, पहले तो इक्का दुक्का था, बाजार खुल गया। तो जिस आदमी से पूछे कि आगे चले जाओ, तो जब वो सब पास में आए तो कह लगे 15 दुकानें छोड़ के जाओ। तो और पूछते गए, यार के जल्द चले जाओ, जल्दी से 4-5 दुकानें और हैं। तो जब पास में पहुँचे तो एक दुकानदार से पूछे तुलाराम से मिलना चाहते हैं, कह रहे वो बैठे हुए, तो हमारे बगल में वो दुकान पर बैठे, वो अपना तोल लाए थे दे रहे। इसकी तरफ उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वो अपने काम में लगे थे और तौल के दे रहे थे। बच्चा चला जाओ, बुढ़ा जाओ, उनको बिल्कुल सच्चा तौल के और बढ़िया चीज़ मिलती थी, उसमें उनका पूरा होता था। तो उन्होंने उनसे